जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर एनडीए यानी बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दल के अंदर बहुत सारी पार्टियों ने जो है मिलकर गठबंधन बनाया है और उस गठबंधन के अंदर जो है 22 से 24 पार्टी है। उस गठबंधन के अंदर अगर कोई पार्टी नहीं है तो वो एएमएम की पार्टी नहीं है। उस गठबंधन के अंदर कोई पार्टी नहीं है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी नहीं है। उस गठबंधन के अंदर कोई पार्टी नहीं है तो वो ऐसी पार्टी नहीं है जो मुसलमानों की सही तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो मजलूमों की पार्टी है, जो मुसलमानों की पार्टी है, जो दलितों की पार्टी है, जो आदिवासियों की पार्टी है, यानी एएमएम की पार्टी को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन मज़े की बात यह है दोस्तों कि इन 22 से 24 पार्टियां जो विपक्षी दल के अंदर शामिल हुआ है, उन 22 से 24 पार्टियों की जो विपक्षी दल और महागठबंधन के अंदर जो आपस में मिलकर तैयार किया है, हम आपको बता दें कि उसके अंदर आधी से ज़्यादा लगभग आधी से ज़्यादा जो पार्टियां ऐसी है जो एएमआईएम से भी छोटी है, जो एएमआईएम के से भी जो जितने एमपीएमआईएम के पास है उन सब पार्टियों के पास उससे भी कम है। फिर भी उन सबको शामिल कर लिया गया है क्योंकि उनका मानना है कि हम सब का विचार एक है। जबकि एएमआईएम बार बार चीख कर ये कह रही है कि हम भी एनडीए को हराना चाहते हैं, हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, हमको भी शामिल कर लो, हमारे पास तो एमपी भी है, हमारा तो ज़मीनी जो है तौर पर पकड़ भी है। कई सारे राज्यों में जो है एमआईएम की एक पहचान है, एमआईएम के पास वोटर्स है, लेकिन फिर भी एमआईएम को शामिल नहीं कर रही है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या सोच है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अख्तरुल इमान साहब का साफ कहना है कि अगर हमें शामिल नहीं किया गया इसके अंदर तो हम पूरे बिहार के अंदर उम्मीदवार उतारेंगे और अगर हार जाते हैं बिहार के अंदर, किसी और की जीत होती है तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि हम चीख कर अभी ही कह रहे हैं कि हमें भी उस गठबंधन के अंदर शामिल कर लो। अब समझने वाली बात ये है दोस्तों कि उस 24 पार्टी के अंदर ऐसे कई पार्टी है जिनके पास 0 एमपी है, कोई नामो निशान नहीं एमपी, कभी आसपास भी एमआईएम के आसपास भी नहीं है वो पार्टियां, लेकिन फिर भी उनको शामिल कर रही है और एमआईएम पार्टी को शामिल नहीं किया जा रहा है। इसका साफ से ये मतलब निकाला जा सकता है कि एमआईएम को किस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं ये सारे मिलकर और एमआईएम को फलने और फूलने नहीं देने की पूरी एक साजिश है, पूरी कोशिश है। और उस कोशिश में हालांकि लोग अब समझ रहे हैं और उम्मीद यही है कि उस कोशिश में जो है वो भले ही सफल नहीं हो पाएंगे। और एमआईएम के पास अभी 2 रास्ते हैं, एक तो ये है कि या तो वो अकेले चुनाव लड़े, जैसा कि प्लान किया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में अगर कोई पार्टी मिलती है तो गठबंधन करेंगे, अदरवाइज़ जो है अकेले ही चुनाव लड़ेंगे लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो। या फिर दूसरा रास्ता ये है दोस्तों कि कई सारे जो है पार्टियां भी है जो बड़ी पार्टियों में शामिल है और वो किसी भी गठबंधन के अंदर शामिल नहीं हुआ है, ना ही वो एनडीए के अंदर शामिल हुआ है और ना ही वो विपक्षी दल के अंदर शामिल हुआ है। यानी कि विपक्षी दल के अंदर अगर 24 पार्टियां हैं और एनडीए के पास लगभग अभी 19 पार्टियों की बात कर रहे हैं, वो न्योता भेजे हैं, उसके अलावा जो कुछ पार्टियाँ बच जाती है जैसे वाईएसआर पार्टियाँ हैं जो कि आंध्रा की जो एक प्रदेश की ये पार्टी है, इनके पास 22 जो है एमपी है। इसी तरीके से BARS है जो कि तेलंगाना की पार्टी है जिनका सरकार वहाँ पर चल रही है, जो कि एमआईएम से अच्छे खासे दोस्ती और संबंध भी है, जिनके पास 9 एमपी है अभी फ़िलहाल में। तो ये पार्टी, इसके अलावा बसपा है यानी कि जो मायावती की पार्टी है उनके पास 10 एमपी है। इसी तरीके से JDS एक पार्टी है जिसको समर्थन 2018 के अंदर भी एमआईएम पार्टी ने दिया था कर्नाटक के अंदर जब असेंबली चुनाव हुआ था। तो कुछ ये इस तरीके की पार्टी है, ऐसे 6-7 पार्टियां हैं जिनके पास एमपीज़ है अच्छे खासे। अब ये किसी के साथ भी नहीं है, क्या ये सब मिलकर एक गठबंधन थर्ड फ्रंट बना सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए? ये देखना बड़ा दिलचस्प है और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा होगा और ऐसा होना भी चाहिए, एक तीसरा फ्रंट बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कई सारे पार्टियां हैं जो कि जिनको लगता है कि वो विपक्षी दल के अंदर जाएंगे या विपक्षी दल उनको शामिल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एमआईएम की पार्टी को शामिल नहीं किया जा रहा। इसी तरीके से और भी कई पार्टी जो है वो विपक्षी दल में जाना नहीं चाहते हैं, उनका अपना एक कंसेप्ट है, उनका अपना एक लॉजिक है, अपना एक थ्योरी है। लेकिन कुल मिलाकर एएमआईएम के पास अब ये दूसरा रास्ता यही है कि या तो इन 6-7 पार्टियाँ जो बड़ी है इनके पास जाए और बोले कि चलो हम सब मिलकर थर्ड फ्रंट बनाते हैं और हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि एनडीए में तो जाएंगे नहीं कभी एमआईएम पार्टी और विपक्षी दल वाले इनको शामिल कर नहीं रहे हैं। तो अब ये देखना है कि एमआईएम के पास रास्ता क्या है
है यही एक रास्ता है, या तो किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे जो बाकी रेस्ट जो पार्टियां हैं, या फिर वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इतना तय है कि कुछ एमपी एमआईएम को बहुत ज़्यादा शायद नुकसान होगा नहीं इससे, और बल्कि एमआईएम को फ़ायदा ही होगा। कई सारे जगह पर जहां पर अगर ये विपक्षी दल के अंदर शामिल हो जाते तो शायद इनको इनके उम्मीदवार देते ही नहीं, इनके बहुत कम उम्मीदवार मिलते। लेकिन अगर ऐसे ही चुनाव लड़ेंगे अकेले तो शायद ज़्यादा उम्मीदवार मिलेंगे और जीतने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो खैर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विपक्षी दल वालों ने इस तरीके से इग्नोर किया एमआईएम पार्टी को। खैर आपको कैसा लगा, क्या साजिश है आपको, आपके लिए आप कैसा सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।